ऊंट पहाड़ के नीचे आना क्या होता है, लिटरली ये हाल अब अमेरिका का हो चुका है। ये भारत पर 50% टैरिफ लगाए बैठे थे यूरोप के कहने पर, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते आ रहे थे। लेकिन अब अचानक से अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स यूरोपियंस को लताड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पीठ पे छुरा घोंप कर ये भारत के साथ चले गए मदर ऑफ ऑल डील्स करने के लिए। और अमेरिका बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। क्या क्या इन्होंने भला बुरा कहा यूरोपियंस को, मैं आपको आगे सुनाऊंगा। आगे देखिए कैसे आईआईटी मद्रास अब यहाँ पर प्लान कर रहा है 2028 तक भारत के पास होगा ऐसा कमाल का रेवोल्यूशनरी प्लग एंड प्ले जैसा रैमजेट इंजन, जो हम हमारी पिनाका और कई तमाम रॉकेट्स में अब फटाफट से लगाना स्टार्ट कर देंगे। रेंज ऑलमोस्ट डबल हम बना सकते हैं बस एक छोटी सी टेक्नोलॉजी से। जीटीआरई की तरफ से भी बड़ा अपडेट आया है। जो इंजन भारत लंबे टाइम से नहीं बना पा रहा था, तो अब जीटीआरई और डीआरडीओ ऑफिशियली कह रहे हैं भारतीय पार्टनर्स को कि एक काम करो, तुम सब आ जाओ और हम सब मिलकर अब बनाते हैं भारत का पहला स्वदेशी हाईएस्ट पावर एयरक्राफ्ट इंजन। इसमें भी बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हम डालने वाले हैं। आगे देखिए कैसे इंडियन नेवी और भारत की लोकल इंडस्ट्रीज ने असली जुगाड़ जो लगाया है। मिग 29K में जो जूक रडार रशिया ने दिया था, जो कि पूरी तरह से फॉल्टी निकला, इसको रिपेयर करने के लिए ये इनकी कंपनीज एक भी सामने नहीं आई। तब भारत ने ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया कि बस हमने सीधे सीधे इसको फिक्स कर दिया रातों रात, और ये देखकर रशिया भी शॉक हो गया। अशोक लेलैंड की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इन्होंने सबसे खतरनाक लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स शोकेस कर दिए। आर्मी को तो इतने पसंद आए, तुरंत 800 व्हीकल्स का ऑर्डर हमने दे दिया। और फाइनली जानेंगे कैसे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने ऐसा कमाल का KSSL सिस्टम दिखाया कि ब्राज़ील को बड़ा पसंद आ गया, और ब्राज़ील कहने लगे कि हमको भी चाहिए ऐसा सिस्टम। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, क्विक होगी, इसलिए प्लीज आप तक देखेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है अमेरिका के एक बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट को लेकर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत और यूरोप यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का पूरा अब प्लान तो कर ही चुके हैं, ऑलमोस्ट ये हो ही गई है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रशिया यूक्रेन वॉर ये यूरोप के फ्रंट लाइन में है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ये खुद यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है स्कॉट, इन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में दिया। आगे तो इन्होंने फाइनली जो पोल खोली है वो यूरोप का कोई भी एक बंदा तक नहीं बोल पाया। इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से देखा जाए तो क्या गेम खेल रहा है यूरोप। एक तरफ तो इन्होंने हमको कहा कि भारत पर टैरिफ लगाओ, 50% टैरिफ लगा दिए, और वो ही तेल यूरोप खरीद रहा है। अगर भारत तेल खरीदे तो ये वॉर फंडिंग है, लेकिन वो ही ये प्रोसेस्ड मटेरियल यूरोप खरीद रहा है अपनी गैस और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। असली विक्टिम तो ये है। ये लिटरली इन्होंने खुलकर बता दिया है, और अभी यूरोप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो बस एक शुरुआत है। कनाडा के साथ भी अब भारत एक बहुत मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। तो अब देखने लायक होगा कि अमेरिका किस हिसाब से अपनी लीडरशिप को देख रहा है कि कैसे ये हारते जा रहे हैं, और भारत अब एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरता आ रहा है। हमारी अगली खबर रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर आई है, जो आईआईटी मद्रास के साइंटिस्टों की टीम ने डेवलप कर दी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतनी कमाल की ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट रैमजेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है। हम इसको किसी भी भारत के एग्जिस्टिंग रॉकेट में लगा सकते हैं और तुरंत इसकी रेंज डबल हो जाती है। रिसेंटली ग्रैड सिस्टम का हमने पूरा टेस्टिंग किया, जहाँ देखा कि 40 किलोमीटर का जो पहले सिस्टम था, 80 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। सोच कर देखिए, अब हम प्लान कर रहे हैं पिनाका सिस्टम में लगाने का, जिसकी रेंज अभी 120 की है, ईजिली 250 किलोमीटर अचीवेबल है। तो बस अपग्रेडेशन का प्रोग्राम बहुत तेज़ी से शुरू है। आईआईटी मद्रास की टीम दिन रात काम कर रही है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, और इससे अगर ये पूरा पिनाका हाई रेंज वाला सिस्टम तैयार हो जाता है, हमारी हाई वैल्यू टारगेट डीप इनसाइड होस्टाइल टेरिटरी में ये वॉर करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। और ऑफ कोर्स एक बार ये तैयार हो जाए, डेफिनेटली आप देखोगे यूरोप के कई तमाम देश, जिसमें फ्रांस भी शामिल होगा, ये भारत को भर भर के ऑर्डर पेश करना स्टार्ट कर देंगे। हमारी अगली खबर जीटीआरई के इंजन को लेकर आई है। बहुत ही लंबे टाइम से हम ट्राई कर रहे थे कि भारत एटलीस्ट अपना एक खुद का देसी फाइटर जेट इंजन बना पाए। थोड़ी सक्सेस हमको मिली, अभी तक पूरी नहीं मिल पाई है। तो अब ऑफिशियली जीटीआरई डीआरडीओ इन्होंने इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया भारत के इंडस्ट्री प्लेयर्स को। कह रहे हैं कि
एक काम करो, तुम सब आ जाओ, हम सब मिलकर बनाएंगे भारत का हाई थ्रस्ट एरो इंजन। यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टर्बोफैन इंजन हम डिज़ाइन और डेवलप करेंगे और ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस भी दे देंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, इंटरनेशनल इंजन हाउस डेवलप कर लेंगे, कई तमाम बाहर से मशीनें लेकर आएंगे इनिशियली, लेकिन उसको फिर बाद में भारत में ही इन हाउस डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे जब तेज़ी से ये पूरा स्केल अप होना स्टार्ट हो जाए। तो आने वाले समय में एमका में भी हम भारत में बने इंजन से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखने लायक होगी कि पहले कितनी बड़ी सक्सेस हमको मिलती है और क्या भारत 120 किलो न्यूटन का इंजन बना सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी अगली और बहुत ही कमाल की खबर नेवी की तरफ से आई है। बड़े लंबे टाइम से हमारी नेवी कंप्लेन कर रही थी रशिया ने हमको उल्लू बना दिया है। मिग 29 के हमारा जो फाइटर जेट्स है, इसमें इन्होंने जो जुग एमी रेडार लगाया वो बहुत ही फॉल्टी है। 60 घंटे का इसका फेलियर है और इसकी रिपेयरिंग जल्दी हो नहीं पाती है। प्लस जो कंपनी ये रशिया की रिपेयर करती थी वो भी अपना सर्टिफिकेशन, वेंडर सर्टिफिकेशन खो बैठी है। दैट मीन्स अब पावर आ गई है भारत के पास, भारत चाहे तो कुछ भी हेरफेर कर सकता है इनके रडार से। तो यही काम करना स्टार्ट कर दिया था भारतीय नेवी और हमारे लोकल वेंडर्स ने, और ऐसा कमाल किया, ऐसा जुगाड़ लगाया। 2019 से हमने ये स्टार्ट किया था और अब हमने कई तमाम इसके प्रोटोटाइप्स और फिर कोड्स डेवलप कर लिए हैं, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया है, कूलिंग पैथवेज हमने ढूंढ निकाले हैं, सारा कुछ जो भी सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स था उसको हमने स्टेबलाइज कर दिया, लिटरली पूरा कायाकल्प कर दिया इनके रडार का, और अब सीमलेसली ये परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सारा देखकर अब रशिया भी पूरी तरह से शॉक हो गया कि आखिरकार इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी कैसे आ गई भारत के इंजीनियर्स और भारत के लोकल वेंडर्स के पास। हमारी अगली खबर अशोक लेलैंड की तरफ से आई है। इन्होंने फाइनली रिवील कर दिया इनका सबसे ज़्यादा लाइट टैक्टिकल व्हीकल। ये आर्मी को इतना ज़्यादा पसंद आया, तुरंत 800 सच लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स 4x4 का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इसका सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजिंग फीचर है वो है इसका ब्लास्टिक थ्रेट एंड ब्लास्ट इफेक्ट प्रोटेक्शन, प्लस 360 डिग्री रोटेटेबल टरेंट के साथ ये आता है। बहुत तेज़ी से ये अटैक करता है और यही है इसका सबसे ज़्यादा कूल फीचर। आने वाले समय में हम इसको मिलिट्री लॉजिस्टिक व्हीकल के रूप में भी यूज़ करेंगे और साथ ही में हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में ईजिली हम इसको टैंक्स के साथ अब डिप्लॉय करना भी स्टार्ट कर देंगे। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है, जो यहाँ पर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने अपना एक बहुत ही घातक मार्क 45 जो कि एक माउंटेड गन सिस्टम है वो पेश कर दिया और इसकी फायरिंग की रेंज है 36 किलोमीटर्स की। अब ये देखकर ब्राज़ील बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और अब ये भारत के साथ बातचीत करने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ डील्स जल्द ही ब्राज़ील भारत के साथ साइन कर सकता है और ये अब तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस तरह के नेटो स्टैंडर्ड के व्हीकल्स कल्याणी जैसी कई तमाम भारतीय कंपनीज ऑलरेडी बना चुकी है और दुनिया भर में इसकी डिमांड भी अब आने लग चुकी है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।